नमो नमः सर्वेभ्यः। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने सर्वनाम पाठ को पढ़ा था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं पेज नंबर 46 पर, जो कि सर्वनाम शब्दों के रूप आज हम याद करेंगे और कैसे उच्चारित किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, यह भी सीखेंगे। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया कि इसी प्रकार हम अन्य विभक्तियों के प्रयोगों को भी समझ सकते हैं। बता रहे थे कि शब्द रूप हम लोगों ने आवाम वयम त्वम इवम युवम को पढ़ा था। आगे कहते हैं कि आइए अब कुछ सर्वनाम शब्दों के भी सातों विभक्तियों तथा तीनों लिंगों और तीनों ही वचनों में रूप देखते हैं, पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं। ये कह रहे थे कि कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो अभी आपको नहीं बताए गए तथा उनके रूप आपको अब याद करनी चाहिए, जो कि आप अन्य शब्दों के स्थान पर उनको प्रयोग कर सकें, उच्चारित कर सकें, बोल सकें। तो बोलते हैं सर्वनाम शब्द रूपाणी। शब्द रूप हैं, रूप शब्द बहुवचन का प्रयोग किया, शब्द रूपाणी। शब्द रूपम बहुत सारे हैं, तो अस्मत् शब्द का आता है मैं और हम अर्थ में प्रयोग किया। तो देखिए मूल शब्द है अस्मत् शब्द। अस्मत् शब्द का अर्थ होता है किसके लिए प्रयोग करेंगे? मैं और हम के लिए। जैसा कि पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा था आई और वी के लिए प्रयोग करते हैं। बोले अस्मत् शब्द का अर्थ होता है मैं और हम के लिए कोई बात कही जाए। तो मैं कहने से सिर्फ मैं एक व्यक्ति के लिए एक वचन का करता हुआ। जब कोई बात कहनी हो हम या हम सभी के लिए, तो ऐसी अवस्था में भी आप अस्मत् शब्द का ही रूप बोलते हैं अथवा भाषा में प्रयोग करते हैं। तो मैं शब्द एक वचन का हुआ और हम शब्द बहुवचन के अर्थ को बतलाने वाला प्रदर्शित होता है, दिखता है। बोले सातों विभक्तियों और तीनों ही वचनों में कैसे प्रयोग किया जाए अस्मत् शब्द का रूप, इसको पढ़ना और बोलना भी हम सीखेंगे। तो देखें, जैसा कि मैं उच्चारण अब करता हूँ, मैं आपको बोलकर सुना रहा हूँ, उसी प्रकार से आप भी बोलने का अभ्यास करें और याद करें, इसे कंठस्थ करें। क्यों? क्योंकि आगे पूछा जाए और जब भी कुछ ऐसे शब्द रूप पूछे जाएं तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह शब्द का मूल शब्द क्या है। जैसे आप देख रहे हैं कि अहम से लेकर के अस्मासु, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, ये सारे पर्यंत जो सारे शब्द दिए गए हैं शब्द रूप, इन सभी शब्दों को लिख करके पूछा जा सकता है आगे की परीक्षाओं या अन्य स्थितियों में कि इस शब्द का मूल शब्द बताइए, यानी कि मुख्य शब्द क्या है। तो आपको लिखना होगा अस्मत् शब्द, यानी ये जो सारे शब्द रूप बने हुए हैं ये किस शब्द से निर्मित होते हैं? वह शब्द है अस्मत्। त्वम युवाम युव्यम आप नीचे देख रहे हैं लिखा हुआ, यह सारे जितने भी शब्द हैं यह किससे बने हैं? युष्मत् शब्द से। तो किसी शब्द का क्या अर्थ है, उसका मूल शब्द क्या है, रूप, आपको यह याद करना होगा या ध्यान रहे। और उस शब्द से जो भी शब्द आगे बन रहे हैं, शब्द रूप बन रहे हैं, उन सभी का लिंग किस लिंग के लिए प्रयोग किया गया, किस वचन में है, यह सब कुछ मात्र ध्यान आपको इस कारण से रहेगा जब आप इसको अच्छे से सुने, अभ्यास करें बोलने का, और अभ्यास करते करते इसे याद भी कर लेंगे। जब देखिए, तो कहते हैं अस्मत् शब्द का रूप आता है जिसका अर्थ आप मैं और हम सब के लिए कर सकते हैं। क्या है? तो अहम आवाम वयम इति प्रथमा, माम आवाम अस्मान इति द्वितीया, मया आवाभ्याम अस्माभिः इति तृतीया, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम इति चतुर्थी, मत आवाभ्याम अस्मत् इति पंचमी, मम आवयोः अस्माकम इति षष्ठी, मयि आवयोः अस्मासु इति सप्तमी। तो इस प्रकार से अस्मत् शब्द का रूप आपने सुना। जैसा कि उच्चारित किया, जैसा कि हमने शब्द रूपों को उच्चारित किया, उसी प्रकार से अहम आवाम वयम इति प्रथमा, माम आवाम अस्मान इति द्वितीया, मया आवाभ्याम अस्माभिः इति तृतीया, यथावत ऐसा ही बोलकर आप भी याद करें, ऐसा ही बोलने का आप प्रयास करें। तो देख लें एक बार फिर से, अहम आवाम वयम प्रथमा, माम आवाम अस्मान द्वितीया, मया आवाभ्याम अस्माभिः इति तृतीया, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम इति चतुर्थी, मत आवाभ्याम अस्मत् पंचमी, मम आवयोः अस्माकम षष्ठी, मयि आवयोः अस्मासु इति सप्तमी। तो इस प्रकार से शब्द रूप हमने रिपीट किया, पढ़ा और आपने सुना कि कैसे उच्चारित किया जाए। इन शब्दों के रूपों को आप भी बोलकर, जैसा हमने सुना तो वैसा आप भी बोलकर इसे कंठस्थ करें, याद करें। अब इसी क्रम में जब हम कोई बात युष्मत् के लिए कहते हैं, यानी कि जब कोई बात हम तुम या तुम लोग, आप या आप लोग, ऐसा अर्थ का प्रयोग करते हैं, यानी जब हमारे वाक्य में, सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता हमारा तुम, आप हो, या फिर तुम सभी या आप सभी, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, ऐसा अर्थ निकले, तो वहां पर युष्मत् शब्द के रूपों को हम प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, लिंग और वचन के अनुसार। जैसा वचन होगा वैसे हम शब्द का प्रयोग करेंगे। अब देखें, सातों ही विभक्तियों में और तीनों ही वचनों में यह सारे रूप प्रयोग होंगे।
लेकिन इसके साथ साथ आप यह भी बात ध्यान रखें क्या कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनके संबोधन में रूप नहीं प्रयोग किए जाते, वे सारे शब्द संबोधन में यूज नहीं होते अथवा नहीं पढ़े जाते हैं, नहीं बनते हैं। तो अब अगला क्रम है हमारा युष्मत शब्द। युष्मत शब्द का हिंदी अर्थ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है तुम या तू। तो तू कहने का मतलब है तुम या आप, और अगला है तुम, वही अर्थ निकलेगा। तो जब कोई बात हम तुम एक व्यक्ति, तुम दो व्यक्ति या तुम सभी के लिए ऐसा कुछ कह के प्रयोग किया जा रहा हो वाक्य में, कर्ता हमारा ऐसा हो, तो जिस वचन के कर्ता होंगे उसी वचन का शब्द हम प्रयोग करेंगे और वैसे ही क्रियाओं का भी हम प्रयोग करेंगे। तो कहते हैं जब कोई बात यू और योर से संबंधित हो, यानी यू के बारे में या योर के बारे में कोई बात कहनी हो, तो हम युष्मत शब्द का प्रयोग करते हैं। युष्मत शब्द किस पुरुष में आता है? मध्यम पुरुष में आता है। मध्यम माने बीच की श्रेणी में आता है, तो मध्यम श्रेणी में प्रयोग करते हैं। तो तू और तुम या आप या आपका ऐसा अर्थ निकलेगा। अब इसी शब्द को रूपों को भी हम देखें तो बोलते हैं कि युष्मत शब्दः त्वं युवां यूयम् इति प्रथमा, त्वां युवां युष्मान् इति द्वितीया, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः इति तृतीया, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः इति तृतीया, तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यम् इति चतुर्थी, त्वत् युवाभ्यां युष्मत् इति पंचमी, तव युवयोः युष्माकम् इति षष्ठी, त्वयि युवयोः युष्मासु इति सप्तमी। तो इस पर्यंत इस ऐसा शब्द का रूप प्रयोग करें, ऐसा ही उच्चारित करने का प्रयास करें। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। त्वं युवां यूयम् इति प्रथमा, त्वां युवां युष्मान् इति द्वितीया, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः इति तृतीया, तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यम् इति चतुर्थी, त्वत् युवाभ्यां युष्मत् इति पंचमी, तव युवयोः युष्माकम् इति षष्ठी, त्वयि युवयोः युष्मासु इति सप्तमी। ऐसा ही प्रयोग करके ऐसा ही आप भी दोहराएं और याद करने का प्रयास करें। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा पेज नंबर 47 पर देखें। अब तक हम लोगों ने त्वत शब्द का यानी युष्मत शब्द और अश्मत शब्द का प्रयोग किया। अब इसके अंतर जब कोई बात हमने पूर्व में पढ़ा था कक्षाओं में कि जब कोई दैट के अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं शब्द तत, ते, तानी, एतत्, एते, एतानि शब्द आए थे, तो उन सभी शब्दों का मूल शब्द होता है तत् शब्द। तो तत् शब्द का अर्थ होता है वह, यानी जब हमको कोई बात दैट के अर्थ में वह शब्द करके प्रयोग करना हो, लेकिन परिस्थिति क्या है? पुल्लिंग होना चाहिए। जब हम किसी पुरुष के बारे में, व्यक्ति के बारे में, बालक के बारे में, पुल्लिंग के बारे में बात करते हो, क्या शब्द कहोगे? दैट या वह। संस्कृत में क्या कहा जाएगा उसको? तत् शब्द। तो तत् शब्द का अर्थ होता है पुल्लिंग के लिए वह। क्या अर्थ है? तो बोलते हैं कि वह शब्द का अर्थ है तत्। अब तत् शब्द का पुल्लिंग में हम कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे? कौन से शब्द रूप ऐसे बनेंगे जिसका हम सह के लिए यानी कि पुल्लिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं तत् का? बोले कि सह तौ ते इति प्रथमा, तम तौ तान इति द्वितीया, तेन ताभ्यां तैः इति तृतीया, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः इति चतुर्थी, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः इति पंचमी, तस्य तयोः तेषाम् इति षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु इति सप्तमी। तो इन सभी शब्द रूपों को बोलने के दौरान यह ध्यान दें कि जिन शब्दों के नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी जिन अक्षरों के नीचे हलंत है, उस अक्षर को यानी उस शब्द को हमें झटके से थोड़ा बोलना होगा। जैसे सह तौ ते इति प्रथमा, तम तौ तान इति द्वितीया, तेन ताभ्यां तैः इति तृतीया, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः इति चतुर्थी, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः इति पंचमी, तस्य तयोः तेषाम् इति षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु इति सप्तमी। तो इस प्रकार से यथावत हर शब्द को हमने दो बार कम से कम रिपीट किया ताकि आपको सुष्ठु रूप से पढ़ना आ सके। तो जिस प्रकार से वचन और विभक्तियों का प्रयोग हो रहा है यथावत ही आपको भी याद करना चाहिए। अब इसी क्रम में जब हम तत् शब्द का यानी वह शब्द कहते हैं पुल्लिंग के लिए तो सह तौ ते तम तौ तान बोला था, लेकिन जब हम वह शब्द किसी स्त्री के लिए, बालिका, लड़की, महिला के लिए प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो वहां पर तत् शब्द के कई सारे रूप हैं। तत् शब्द पुल्लिंग के लिए भी प्रयोग होता है, तत् शब्द स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग होता है, तत् शब्द
नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग करेंगे। यानी शब्द तो वही एक ही है, तत् शब्द, लेकिन जब वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं तो उसके बनने वाले रूप बदल जाते हैं, उसके रूप बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं लिंग के आधार पर। इसीलिए मैं बार बार आपको यह बताता हूं कि जब आप शब्द रूप बोलें तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि कौन से शब्द का आप किस लिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो जब तत् शब्द का हम अर्थ वह यानी दैट के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन अवस्था क्या है, स्त्रीलिंग हो, यानी कोई बालिका, लड़की, महिला के लिए आप वह बोलेंगे, वह बालिका, वह लड़की, वह रमा, वह श्यामा, वह सीता, वह गीता, ऐसा अर्थ प्रयोग करना हो तो वहां पर शब्द रूप बदल जाएंगे। जैसा कि पूर्व में आपने पढ़ा पुल्लिंग में सहतौते, तो स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा, अब देखें रूप, तो तत् शब्द का जब हम स्त्रीलिंग के रूप में, स्त्रीलिंग में जब हम प्रयोग करते हैं तो बनता है सा ते ताः इति प्रथमा, ताम ते ताः इति द्वितीया, तया ताभ्यां ताभिः इति तृतीया, तस्यै ताभ्यां ताभ्यः इति चतुर्थी, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः इति पंचमी, तस्याः तयोः तासाम् इति षष्ठी, तस्यां तयोः तासु इति सप्तमी। इस प्रकार से तत् शब्द का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भिन्न भिन्न रूप प्रयोग होते हैं, जो कि आपने पुस्तक में देखा, आपने सुना। फिर से एक बार देखते हैं, इसको रिपीट करते हैं। स्त्रीलिंग के शब्द को बोलेंगे सा ते ताः इति प्रथमा, ताम ते ताः इति द्वितीया, तया ताभ्यां ताभिः इति तृतीया, तस्यै ताभ्यां ताभ्यः इति चतुर्थी, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः इति पंचमी, तस्याः तयोः तासाम् इति षष्ठी, तस्यां तयोः तासु इति सप्तमी। तो पूर्व में जैसा कि बताया गया, सर्वनाम शब्दों के सिर्फ सप्तमी पर्यंत ही रूप चलते हैं, संबोधन में रूप नहीं होता। तो जो कि आप देख रहे हैं पुस्तक में, किसी भी सर्वनाम शब्द का संबोधन में रूप नहीं दिया गया है। अब तत् शब्द का हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में रूप तो देखा, लेकिन जब कोई बात वह करके, वह कह करके, यानी कि दैट के अर्थ में हम जब नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो शब्द क्या होना चाहिए, तब कैसे हम शब्द का प्रयोग करेंगे। यानी किसी नपुंसक के लिए, यानी नपुंसक कहने का तात्पर्य किसी निर्जीव वस्तु विशेष के लिए जब हम प्रयोग करते हैं, जैसे जल, थल, हाँ, और क्या कहते हैं कार्यान का शब्द का हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा। तो ऐसे शब्दों के लिए हम कैसा, कौन से नपुंसकलिंग के शब्द का प्रयोग करेंगे जो सर्वनाम शब्द हो। ये सारे जो शब्द आप पढ़ रहे हैं ये सारे सर्वनाम शब्द हैं, यह ध्यान होना चाहिए। तो तत् शब्द का अर्थ होता है वह, लेकिन किस लिंग के लिए प्रयोग करना। पुल्लिंग में बनता है सहतौते, स्त्रीलिंग बना था साते ताः, ठीक उसी तरह नपुंसकलिंग बनेगा तत्ते तानि, तत्ते तानि। अब इस रूप को भी हम पढ़ते हैं। तो तत् शब्द का अर्थ है वह, किस लिंग के लिए, नपुंसकलिंग में कौन से शब्द बनेंगे, बनते हैं तत्ते तानि इति प्रथमा, तत्ते तानि इति द्वितीया। पुल्लिंग और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में नपुंसकलिंग के शब्द समान ही होते हैं, जैसा कि आपने पूर्व में भी याद किया होगा। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, जलम जले जलानि, जलम जले जलानि। तो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, इन दोनों ही विभक्तियों में समान रूप से रूप चलते हैं, लेकिन तृतीया से लेकर के सप्तमी पर्यंत रूप बदल जाते हैं अथवा अन्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। अब इसी के अंदर देखें अगले क्रम में, तो कहते हैं कि तत् शब्द का नपुंसकलिंग के रूप में प्रयोग कैसे किया जाएगा। तत्ते तानि इति प्रथमा, तत्ते तानि इति द्वितीया, तेर्ताभ्यां तैः इति तृतीया, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः इति चतुर्थी, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः इति पंचमी, तस्य तयोः तेषाम् इति सप्तमी, षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु इति सप्तमी। तो इस प्रकार से तत् शब्द का रूप नपुंसकलिंग के भी अंत में, नपुंसकलिंग के भी लिए प्रयोग किया जाएगा। कैसे होगा रूप, पुनः देखें। तत्ते तानि इति प्रथमा, तत्ते तानि इति द्वितीया, तेन ताभ्यां तैः इति तृतीया, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः इति चतुर्थी, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः इति पंचमी, तस्य तयोः तेषाम् इति षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु इति सप्तमी। तो इस प्रकार से तत् शब्द का जब हम रूप नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो तत्ते तानि, इस प्रकार से तस्मिन् तयोः तेषु पर्यंत रूप बोले जाएंगे, उच्चरित होंगे, अथवा भाषा में जब आप इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। लेकिन अभी तक हम लोगों ने तत् शब्द का रूप दैट के अर्थ में, यानी कि वह, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के तीनों ही क्रम में देखा। लेकिन जब कोई बात हमें दिस के लिए प्रयोग करनी हो, यानी कि जब यह अर्थ निकलेगा, यह व्यक्ति, यह महिला या यह वस्तु,
तो तीनों ही लिंगों में यह शब्द के लिए क्या प्रयोग करेंगे, यानी कि दिस के लिए। तो इसका मूल शब्द होता है एतत्। तत् शब्द का अर्थ था वह, तो एतत् शब्द का अर्थ क्या होगा, यह। एतत् यह, तत् वह, दिस दैट। बोले एतत् शब्द का अर्थ होता है हिंदी में यह। अब जब हम एतत् शब्द के लिए प्रयोग करेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, जैसा कि हमने तत् शब्द के लिए भी प्रयोग किया था पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए, तो उसी प्रकार से तीनों ही लिंगों में एतत् शब्द के भी रूप प्रयोग किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एतत् शब्द भी सर्वनाम शब्द है, जैसा कि तत् शब्द सर्वनाम था। तीनों ही लिंगों में इन शब्दों को भी रूप देखें तो एतत् शब्द का रूप बनेगा पुल्लिंग में यह, जिसका अर्थ होता है पुल्लिंग के लिए अथवा पुरुष के लिए प्रयोग किया जाए तो रूप होगा एषः, एतौ, एते इति प्रथमा, एतत्, एतम्, एतौ, एतान् इति द्वितीया, एतेन, एताभ्याम्, एतैः इति तृतीया, एतस्मै, एताभ्याम्, एतेभ्यः इति चतुर्थी, एतस्मात्, एताभ्याम्, एतेभ्यः इति पंचमी, एतस्य, एतयोः, एतेषाम् इति षष्ठी, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु इति सप्तमी। तो इतने पर्यंत एतत् शब्द का रूप जिसका अर्थ है यह, किसके लिए, पुल्लिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर एतत्, एषः, एतौ, एते जैसा कि आपने कई बार पढ़ा होगा, उसी प्रकार से यह शब्द रूप आगे के पर्यंत भी सप्तमी पर्यंत प्रयोग किए जाते हैं। एक बार पुनः दोहराते हैं। एषः, एतौ, एते इति प्रथमा, एतम्, एतौ, एतान् इति द्वितीया, एतेन, एताभ्याम्, एतैः इति तृतीया, एतस्मै, एताभ्याम्, एतेभ्यः इति चतुर्थी, एतस्मात्, एताभ्याम्, एतेभ्यः इति पंचमी, एतस्य, एतयोः, एतेषाम् इति षष्ठी, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु इति सप्तमी। इस प्रकार से एतत् शब्द का रूप यह पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है अथवा बोला जाता है, जिसे आप याद करें, उच्चारण करने का अवश्य प्रयास करें। अब जब हम पुल्लिंग के लिए एतत् शब्द का प्रयोग करते हैं तो स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग किया जाता होगा उसी यथावत। तो जब हम तत् शब्द का रूप प्रयोग किए थे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के लिए, तो एतत् शब्द का भी रूप तीनों ही लिंगों में चलना चाहिए, अवश्य चलता है। पेज नंबर 49 पर अब देखें अगले क्रम में बढ़ते हुए कि एतत् शब्द प्रयोग कर रहे हैं स्त्रीलिंग के लिए, जिसका अर्थ होता है यह, यानी जिसके ही अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। तो बनता है एषा। एषा शब्द से रूप स्टार्ट होता है, तो बोलते हैं एषा, एते, एताः इति प्रथमा, एताम्, एते, एताः इति द्वितीया, एतया, एताभ्याम्, एताभिः इति तृतीया, एतस्यै, एताभ्याम्, एताभ्यः इति चतुर्थी, एतस्याः, एताभ्याम्, एताभ्यः इति पंचमी, एतस्याः, एतयोः, एतासाम् इति षष्ठी, एतस्याम्, एतयोः, एतासु इति सप्तमी। इस प्रकार से एतत् शब्द का रूप भी यह के अर्थ में इसके लिए स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं, जैसा कि पूर्व में आपने पुल्लिंग के लिए पढ़ा। तो पुल्लिंग के बाद अनंतर स्त्रीलिंग का क्रम। फिर से एक बार देखते हैं इसी शब्द को। एषा, एते, एताः इति प्रथमा, एताम्, एते, एताः इति द्वितीया, एतया, एताभ्याम्, एताभिः इति तृतीया, एतस्यै, एताभ्याम्, एताभ्यः इति चतुर्थी, एतस्याः, एताभ्याम्, एताभ्यः इति पंचमी, एतस्याः, एतयोः, एतासाम् इति षष्ठी, एतस्याम्, एतयोः, एतासु इति सप्तमी। इस प्रकार से एतत् शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अब इसके अनंतर हम चर्चा करने वाले हैं एतत् शब्द जिसका अर्थ होता है, लेकिन लिंग परिवर्तन होगा, नपुंसकलिंग में हम शब्द देखते हैं। तो जैसे तत् शब्द का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में हमने प्रयोग किया, उसी प्रकार से एतत् शब्द का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और अंतर नपुंसकलिंग के शब्द को हम पढ़ने जा रहे हैं। जब कोई वस्तु की बात करेंगे यह शब्द कह करके, यह कारयान, यह गाड़ी, यह भवन, यह जल, तो कैसे कहा जाएगा? एतत् जलम, एतत् कारयानम, एतत् भवनम, एतत् गृहम, ऐसा। तो देखिए एतत् शब्द का रूप बनेगा नपुंसकलिंग में एतत्, एते, एतान इति प्रथमा, एतत्, एते, एतान इति द्वितीया, एतेन, एताभ्याम्, एतैः इति तृतीया, एतस्मै, एताभ्याम्, एतेभ्यः इति चतुर्थी, एतस्मात्, एताभ्याम्, एतेभ्यः इति पंचमी, एतस्य, एतयोः, एतेषाम् इति षष्ठी, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु इति सप्तमी। सर्वनाम शब्दों के रूप सप्तमी पर्यंत ही होते हैं, संबोधन रूप नहीं प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से नपुंसकलिंग में जब यह शब्द कह के प्रयोग करना हो एतत् शब्द के द्वारा, तो इन सभी शब्दों का मूल शब्द क्या है? एतत् शब्द। एतत् माने यह,
तीनों ही लिंगों में एतत् शब्द का रूप बनता है, जैसा कि तत् शब्द तीनों लिंगों में ही हमने प्रयोग किया था। फिर से एक बार, एतत् एते एतानि इति प्रथमा, एतत् एते एतानि इति द्वितीया, एतेन एताभ्याम एतैः इति तृतीया, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः इति चतुर्थी, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः इति पंचमी, एतस्य एतयोः एतेषाम् इति षष्ठी, एतस्मिन् एतयोः एतेषु इति सप्तमी। इस प्रकार से अब ध्यान देने वाली बात यह है, क्या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के रूप अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन दो ऐसे लिंग हैं जिनके रूप द्वितीय विभक्ति के बाद समान रूप से बोले जाते हैं, वह है पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग के शब्द रूप स्वतंत्र रूप से, यानी कि उनका रूप किसी से मैच नहीं होता, लेकिन पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के जो शब्द रूप होते हैं वह सर्वनाम शब्दों में, अन्य भी शब्दों में, वह द्वितीय विभक्ति के बाद यानी कि तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी पर्यंत समान रूप से बोले जाते हैं। जैसा कि आप उदाहरण में देखें कि एतत् शब्द का रूप हम लोगों ने पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में ही देखा, लेकिन ध्यान दें कि एतत् शब्द का रूप तृतीय विभक्ति से और सप्तमी पर्यंत यानी कि पुल्लिंग में भी और नपुंसकलिंग में समान रूप ही एतेन एताभ्याम एतैहि, एतेन एताभ्याम एतैहि दोनों में ही रूप समान रूप से चल रहा है अथवा प्रयोग किया जा रहा है। तो यह आपको थोड़ा सा मदद करेगा, सहायता प्रदान करेगा रूपों को समझने अथवा याद करने में। जब आप रूप शब्द याद करें तो पुल्लिंग का एक बार याद कर लें, स्त्रीलिंग याद कर लें, यह दोनों हो जाएगा, लेकिन जब नपुंसकलिंग के शब्द को रूप याद करें तो आपको सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के ही रूप अलग से याद करने होंगे, बाकी तृतीय से लेकर के सभी पर्यंत रूप पूर्वत यानी कि पुल्लिंग के समान ही प्रयोग किए जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा सरलता होगी, आपको कठिनाई महसूस नहीं होगा याद करने में, लर्न करने में। इस प्रकार से कुछ शब्दों को हमने देखा। अब इसके अनंतर शब्द हम लोगों ने पढ़ा, एतत् शब्द, तत् शब्द, अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, युवम, यानी कि यू, योर्स, आई, वी, तत्, दैट के लिए, दिस के लिए एतत् शब्द, तीनों ही लिंगों में वह का भी, तीनों ही लिंगों में यह शब्द का भी रूप देखा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करने वाले हैं, पेज नंबर 50 पर देखें कि किम शब्द आया है। शब्द है हमारा किम। किम शब्द का अर्थ हम लोगों ने कई बार कक्षा में पूर्व में पढ़ा कि किम शब्द माने होता है कौन या क्या। कौन व्यक्ति और क्या वस्तु। तो वस्तु और व्यक्ति के लिए शब्द एक ही है, वह शब्द है किम। जिसके अर्थ में प्रयोग करना हो वैसा अर्थ समझा जाएगा। किम शब्द का अर्थ दोनों ही होता है, कौन भी होता है और क्या भी होता है। लेकिन आप जब भाषा में किम शब्द का प्रयोग करें तो यह आपको बोध करना होगा, समझना होगा कि आप किसी वस्तु के लिए किम शब्द प्रयोग कर रहे हैं अथवा किसी व्यक्ति विशेष के लिए। तो वैसा अर्थ हिंदी में समझा जाएगा अथवा प्रयोग किया जाएगा। तो किम शब्द का भी रूप तीनों ही लिंगों में बनता है, जैसा कि तत् शब्द और एतत् शब्द का रूप आपने पढ़ा अथवा याद किया। तो किम शब्द का अर्थ है कौन या क्या। तो सबसे पहले कौन सा लिंग आता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ऐसा ही क्रम है। तो उसी प्रकार से उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम सबसे पहले किम शब्द के रूप को पुल्लिंग में देखते हैं। पुल्लिंग में किम शब्द का रूप कैसे बोला जाएगा, क्या होता है और कैसे उसको उच्चारण करें। उच्चारण करने के अंतर कई बार अभ्यास करेंगे तो याद भी होगा, याद आपको करना भी है। तो किम शब्द के रूप को देखें तो बोलते हैं कह, कौ, के इति प्रथमा, कम, कौ, कान इति द्वितीया, केन, काभ्याम, कैः इति तृतीया, कस्मै, काभ्याम, केभ्यः इति चतुर्थी, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः इति पंचमी, कस्य, कयोः, केषाम् इति षष्ठी, कस्मिन्, कयोः, केषु इति सप्तमी। ऐसा ही उच्चारण करके आप व्यवस्थित कर सकते हैं, याद कर सकते हैं किम शब्द का रूप पुल्लिंग में। पुनः देखते हैं कह, कौ, के इति प्रथमा, कम, कौ, कान इति द्वितीया, केन, काभ्याम, कैः इति तृतीया, कस्मै, काभ्याम, केभ्यः इति चतुर्थी, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः इति पंचमी, कस्य, कयोः, केषाम् इति षष्ठी, कस्मिन्, कयोः, केषु इति सप्तमी। इस प्रकार से किम शब्द का रूप पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा। अब इसके अंतर स्त्रीलिंग का रूप आता है, अर्थ वही रहेगा कौन या क्या, लेकिन अब शब्द हम मुख्य रखते हैं स्त्रीलिंग के लिए। यानी कुछ ऐसे शब्द जब आप स्त्रीलिंग के शब्दों का प्रयोग करें, महिला, बालिका, छात्रा, ठीक है, रमा, लता, सुधा,
तो महिला शब्द के लिए अथवा स्त्रीलिंगवाची शब्दों के लिए आप जो सर्वनाम शब्द प्रयोग करेंगे वह भी स्त्रीलिंग का ही होना चाहिए, जैसा कि पूर्व में आपने कई बार पठन किया। तो जब किम शब्द का रूप हम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं तो रूप परिवर्तन हो जाएगा। क्या रूप परिवर्तन हुआ देखते हैं। तो किम शब्द का रूप स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है का के काहा इति प्रथमा, काम के काहा इति द्वितीया, कया काभ्याम काभी इति तृतीया, कस्मै कस्यै काभ्याम काभ्य इति चतुर्थी, कस्याः काभ्याम काभ्य इति पंचमी, कस्याः कयोः कासाम इति षष्ठी, कस्यां कयोः कासु इति सप्तमी। सर्वनाम शब्द के रूप सप्तमी विभक्ति तक ही चलते हैं, संबोधन रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, अतः सप्तमी पर्यंत सारे रूप हैं। पुनः एक बार रिपीट करते हैं। का के काहा इति प्रथमा, काम के काहा इति द्वितीया, कया काभ्याम काभी इति तृतीया, कस्यै काभ्याम काभ्य इति चतुर्थी, कस्याः काभ्याम काभ्य इति पंचमी, कस्याः कयोः कासाम इति षष्ठी, कस्यां कयोः कासु इति सप्तमी। इस प्रकार से किम शब्द का रूप पुल्लिंग अथवा इसके अंतर स्त्रीलिंग। लेकिन जब हम किसी वस्तु विशेष के लिए बात करें तो वह नपुंसकलिंग में वह जल थल अन्य शब्द है, कार्यान का रूप देखा आपने। तो जब हम शब्द का रूप प्रयोग करेंगे अथवा पूछेंगे किम शब्द क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। किम शब्द मुख्य रूप से प्रश्नवाचक शब्द है, तो प्रश्नवाचक शब्दों के लिए भी हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में आप देख रहे हैं रूप। तो अभी तक हम लोगों ने पुरुष के लिए कुछ पूछना हो, स्त्रीलिंग के लिए कुछ पूछना हो, उसी प्रकार से जब हमें किसी नपुंसकलिंग के शब्दों के लिए प्रयोग करना हो किम शब्द, यानी यह कौन सी वस्तु है, वह कौन महिला है, वह कौन पुरुष है, यह कौन बालक है, यह कौन बालिका है, यह कौन सी सामग्री है, ऐसा। तो किम शब्द क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो देखें अब इसके अंतर हम किम शब्द का ही रूप कौन क्या अर्थ है, लेकिन शब्द बदल जाएगा नपुंसकलिंग के लिए, शब्दों का रूप परिवर्तन होगा नपुंसकलिंग में। यह भी ध्यान दें कि जैसा हमने पूर्व में बताया आपको कि पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के शब्द समान होते हैं, लेकिन प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति में ही सिर्फ परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन तृतीया से सप्तमी पर्यंत सारे रूप यथावत एक समान ही प्रयोग किए जाते हैं, उच्चरित होते हैं। किम शब्द का रूप जब आप नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो क्या रूप होगा देखें। किम के कान इति प्रथमा, किम के कान इति द्वितीया। अब पूर्व के समान ही हो जाएगा, पुल्लिंग के समान। केन काभ्याम कैहि इति तृतीया, कस्मै काभ्याम केभ्य इति चतुर्थी, कस्मात् काभ्याम केभ्य इति पंचमी, कस्य कयोः केषाम् इति षष्ठी, कस्मिन् कयोः केषु इति सप्तमी। इस प्रकार से पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के शब्द रूप समान होते हैं तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति पर्यंत। फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसी को। किम के कान इति प्रथमा, किम के कान इति द्वितीया, केन काभ्याम कैहि इति तृतीया, कस्मै काभ्याम केभ्य इति चतुर्थी, कस्मात् काभ्याम केभ्य इति पंचमी, कस्य कयोः केषाम् इति षष्ठी, कस्मिन् कयोः केषु इति सप्तमी। तो इस प्रकार से किम शब्द का रूप आपने तीनों लिंगों में देखा, एतत् शब्द का रूप तीनों लिंगों में देखा। इसके भी पूर्व हमने तत् शब्द को तीनों ही लिंगों में देखा। तो तत् शब्द वह के अर्थ में, एतत् शब्द यह के अर्थ में, और किम शब्द क्या, प्रश्न के लिए जब हम कुछ पूछते हैं किसी से, कौन पुरुष, कौन महिला, कौन वस्तु, प्रश्न करते हैं, तो तीनों ही शब्द रूप तीनों ही लिंगों में चलेंगे। और उससे भी पहले हम लोगों ने पढ़ा था त्वम युवान यूयम युष्मत् शब्द, अहम आवाम वयम अपने आई और वी के लिए अस्मत् शब्द। तो ये सारे शब्द रूप को ज़्यादा कठिनता नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। अगर किसी एक को अच्छे से याद किया जाए तो कुछ न कुछ संबंधित आपको सभी शब्दों में मिलेगा। रूपों के बोलने की अवस्था तरीका एक ही है, बस मुख्य शब्द हमें ध्यान होना चाहिए कि हम किस शब्द का रूप बोल रहे हैं अथवा पढ़ रहे हैं, और लिंग ध्यान होना चाहिए। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है, लेकिन नपुंसकलिंग में पुल्लिंग के समान ही रूप होते हैं, यह कई बार बताएगा आपको। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे चुनिंदा शब्द थे, तत्, एतत् और युष्मत्, अहम शब्द। इन सभी शब्द रूपों को आप उच्चरित करना, पढ़ना सीखें और इसके साथ साथ याद भी करें, जो कि आपकी परीक्षा में उपयोगी बन सके। आज के लिए सिर्फ हम इतना ही पर्यंत रखते हैं, क्योंकि बृहद विषय था यह। इसके अनंतर अब हम अगली कक्षा में चर्चा करने वाले हैं पेज नंबर 51 से किम अधीतम से लेकर के सभी जो अभ्यास प्रश्न वर्ग हैं, इन सभी अभ्यास प्रश्न के सही क्या उत्तर होने चाहिए, इसका विकल्प हम पूर्ण करेंगे। इसको
देखेंगे अनंतर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमो नमः।